डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ 2 हफ्तों की सीज फायर की अनाउंसमेंट को अभी 24 घंटे भी ठीक से नहीं हुए थे कि इस समझौते में दरारें साफ दिखने लगी हैं। वजह बना है लेबनान पर इसराइल के ताज़ा हमले। ईरान और मध्यस्थ पाकिस्तान का दावा है कि सीज फायर में लेबनान पर हमले रोकना भी शामिल था, लेकिन इसराइल ने साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद इसराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किए, जिनमें कम से कम 182 लोगों की मौत की खबर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सीज फायर अब टूटने की कगार पर है। आइए इस पूरे मामले को डिटेल से समझते हैं। दरअसल सीज फायर का मकसद था ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव को रोकना और क्षेत्र में शांति बहाल करना, लेकिन इस समझौते की शर्तों को लेकर शुरुआत से ही कंफ्यूजन बना हुआ है। ईरान का कहना है कि इसमें लेबनान पर हमले रोकना भी शामिल है, जबकि इसराइल और व्हाइट हाउस दोनों इसे अलग कॉन्फ्लिक्ट बता रहे हैं। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों को युद्ध शुरू करने के बाद का सबसे बड़ा प्रहार बताया और ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो इसराइल ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। इससे साफ है कि इसराइल फिलहाल पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि अगर लेबनान में हमले तुरंत नहीं रुके तो वो ऐसा जवाब देगा जिसका उसके दुश्मनों को पछतावा होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि अब अमेरिका को तय करना होगा या तो सीज फायर या फिर इसराइल के जरिए जारी जंग। इसी बीच जेडी वेंस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली अहम बातचीत में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी बड़ा विवाद बन सकता है। यह समुद्री रास्ता दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है और ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि उसकी अनुमति के बिना गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक दिन में इसराइल ने लेबनान में 100 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। पिछले 6 हफ्तों में इस जंग में 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 130 बच्चे भी शामिल हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इस बीच अमेरिका का कहना है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, जिससे ये साफ हो जाता है कि समझौते की व्याख्या को लेकर ही सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे ने नई बहस छेड़ दी है। इसराइल के अंदर ही विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि सीज फायर का फैसला उनकी सहमति के बिना लिया गया और वो अपने युद्ध लक्ष्यों में असफल रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ईरान और ज़्यादा आक्रामक हो सकता है और परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी ला सकता है। कुल मिलाकर लेबनान पर जारी हमले इस नाजुक सीज फायर के सबसे बड़े खतरे बन सकते हैं। एक तरफ ईरान जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है, दूसरी तरफ इसराइल अपने हमले तेज कर रहा है और अमेरिका इस पूरे विवाद में सीमित भूमिका की बात कर रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये सीज फायर टिकेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। इस खबर के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को फॉलो जरूर कीजिएगा।